9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। GHQ हमला केस में मुलव्विस राजा एहसान और उमर फारूक को 10 साल कैद की सजा। जिना हाउस हमले के मुजरिमों जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले के मुजरिम रहमतुल्लाह को भी 10 साल कैद की सजा दी गई। मुजरिमान के इतराफी बयानात भी सामने आ गए। PF बेस मियांवाली पर हमले में मुलव्विस बाबर जमाल और अनवर खान को भी 10-10 साल जेल में गुजारना होंगे। बनू कैंट पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आफाक के भी 9 साल जेल में गुजरेंगे। चकदरा किले पर हमले के मुजरिम दाऊद खान को 7 साल कैद भुगतना होगी। फ़हीम हैदर और मोहम्मद हाशिर को 6-6 साल, मोहम्मद आशिक को 4 जबकि मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। ISPR के मुताबिक 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा हैं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गईं। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। पाक फौज का दो टोक पैगाम। सानहे 9 मई के 25 मुल्जिमान को आज सजाएं सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। कानून जब तक उन पर हाथ नहीं डालता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। पोजीशन वाजे कर चुका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सेक्रेटरी को खत। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हलफ लेता है। तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अक्कास होने चाहिए। और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। GHQ हमला केस में मुलव्विस राजा एहसान और उमर फारूक को 10 साल कैद की सजा। जिना हाउस हमले के मुजरिमों जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में रहमतुल्लाह को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवाली पर हमले में मुलव्विस बाबर जमाल और अनवर खान को भी 10 साल जेल में गुजारना होंगे। बनू कैंट पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आफाक के भी 9 साल जेल में गुजरेंगे। चकदरा कला पर हमला के मुजरिम दाऊद खान को 7 साल कैद भुगतना होगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। ISPR का कहना है 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है।
बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर, 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, तमाम मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लिया जाए, पोजीशन वाज़ेह कर चुका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सेक्रेटरी को खत। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी, लिखा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हल्फ लेता है, तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के अकास होने चाहिए। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी, जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह पर गौर, आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। GHQ हमला केस में मुलविस राजा एहसान और उमर फारूक को 10 साल कैद की सजा। जिन्हें हाउस हमले के मुजरिमों जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में रहमतुल्लाह को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। PF बेस मियां वाली पर हमले में मुलविस बाबर जमाल और अनवर खान को भी 10 साल जेल में गुजारना होंगे। बनू कैंट पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आफाक के भी 9 साल जेल में गुजरेंगे। चकदरा कला पर हमला के मुजरिम दाऊद खान को 7 साल कैद भुगतना होगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। ISPR का कहना है 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तिआल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर, 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, तमाम मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लिया जाए, पोजीशन वाज़ेह कर चुका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सेक्रेटरी को खत। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी, लिखा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हल्फ लेता है, तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के अकास होने चाहिए। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी, जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह पर गौर, आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। GHQ हमला केस में मुलविस राजा एहसान और उमर फारूक को 10 साल कैद की सजा। जिन्हें हाउस हमले के मुजरिमों जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में रहमतुल्लाह को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। PF बेस मियां वाली पर हमले में मुलविस बाबर जमाल और अनवर खान को भी 10 साल जेल में गुजारना होंगे। बनू कैंट पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आफाक के भी 9 साल जेल में गुजरेंगे। चकदरा कला पर हमला के मुजरिम दाऊद खान को 7 साल कैद भुगतना होगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। ISPR का कहना है 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तिआल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है।
बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर, 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, तमाम मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लिया जाए, पोजीशन वाज़ेह कर चुका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सेक्रेटरी को खत। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी, लिखा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हल्फ लेता है, तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के अकास होने चाहिए। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी, जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह पर गौर, आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी।